हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले फेज इक्विलिब्रिया, जो हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, कोई लंबा टॉपिक नहीं। आपके पास में कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है, फेज से आता है, कंपोनेंट से आता है। हम सभी को डिस्कस करने वाले स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फेज हमारे पास में होता क्या है। सबसे पहले हम फेज की डेफिनेशन को देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फेज को एक बार बोलने से हमारे पास में रिमाइंड होता है कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप की फेज होंगी। लाइक है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस के अंदर डिफरेंट टाइप की फेज है, सॉलिड हमारे पास में डिफरेंट टाइप का है। ये हमारे पास में क्या होता है, फेज होता है। बट फेज की डेफिनेशन क्या है, ये हमारे पास में होमोजीनियस होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा और मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड फेज। It should be homogeneous, physically distinct, mechanically separable part of a system is called phase. होमोजीनियस भी आपके पास में फेज मिलेगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट को फेज बोलेंगे और मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट को भी क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। अब इन पॉइंट्स को कब होमोजीनियस होता है, कब फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, कब मैकेनिकली सेपरेबल होता है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस बोलने से हमें पता चलता है कि हमारे पास में होमोजीनियस होता क्या। सबसे पहले होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है कि हमारे पास में लाइक एज एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, सेकंड बीकर है, उसके अंदर भी हमारे पास में कोई ना कोई लिक्विड है, और हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास में बीकर है कोई ये हमारे पास में वाटर है कोई सोल्यूशन है। मीन्स क्या है, हमारे पास में दो कंपोनेंट को इतना मिक्स कर देता है कि उसको हम सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक एज हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, और इस वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, NaCl को डाल देते हैं। और अगर हम NaCl को डालते हैं, वाटर क्या कर लेगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा NaCl उसके अंदर। इट मीन्स क्या है, हम NaCl और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते कि ये NaCl पार्टिकल है, ये वाटर है। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसकी फेज क्या हो गया आपके पास में, फेज हमारे पास में होगा 1, क्योंकि हम वाटर को और NaCl को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स फेज हमारे पास में क्या है, 1 है। सेकंड फिजिकली डिस्टिंक्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकली डिस्टिंक्ट क्या होता है, ये हमारे पास में ये होता है कि दो मिक्सचर को हम मिक्स नहीं कर सकते। लाइक एज हमने क्या बोल दिया फिजिकली डिस्टिंक्ट के अंदर कि ये हमारे पास में वाटर है, और वाटर के अंदर हमने क्या किया, कुछ स्टोन को डाल दिया, स्टोन डाल ले हमने। स्टोन डालने के बाद में क्या होगा, वाटर के अंदर स्टोन मिक्स नहीं होंगे, स्टोन अलग से दिखाई देंगे, आपको वाटर अलग से दिखाई देगा। इट मीन्स यहाँ पर फेज हमारे पास में कितने हैं, 2 फेज है। इट मीन्स फेज हमारे पास में होमोजीनियस भी हो सकते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं कि आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो। मैकेनिकली सेपरेबल भी क्या होता है, लेट अस सपोज हमारे पास में क्या एक शुगर है, और शुगर के अंदर हमने क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया। ठीक है, शुगर के पार्टिकल हल्का सा बड़े होते हैं, सोल्ट के पार्टिकल छोटे होते हैं। इट मीन्स क्या है, हम जैसे कैसे करके हल्का सा या कितना भी हम शुगर के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं सोल्ट के पार्टिकल से। इसको बोलते हैं मैकेनिकली सेपरेबल। यहाँ पर भी आपके पास में फेज कितना आएंगे, 2। बट अगर हमें लूं क्रश शुगर, हमने क्या लिया आपकी बात, क्रश शुगर लिया और उसके अंदर NaCl को डाल दिया। अब क्रश शुगर के अंदर NaCl को डालने के बाद में हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारे पास में क्या होगा, फेज 1 के अंदर होगा। इट मीन्स फेज हमारे पास में क्या होगा, होमोजीनियस हो सकता है, जिसका बिल्कुल सोल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाए। फिजिकली डिस्टिंक्ट हो गए कि दोनों को अलग अलग देख सकते हो। मैकेनिकली सेपरेबल भी होगी, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में छोटा सा इंट्रोडक्शन था फेज के लिए। इट मीन्स फेज वही होगा जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट फेज इज दैट विच कैन बी सेपरेट विद नेक्ड आई, कि हम नेक आई के साथ जिसको अलग अलग कर सकते हैं उसी को फेज बोलेंगे, उसी को एक फेज के अंदर बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास है होमोजीनियस के अंदर NaCl और वाटर था, बट फेज हमने क्या लिया, 1 लिया, क्योंकि हम नेक्ड आई से सिर्फ क्या बता सकते हैं कि हमारे पास ये सिर्फ वाटर, ये एक सोल्यूशन ही है। इट मीन्स क्या, जिसको हम नेक आई से देख सकते हैं वही हमारे पास में क्या होता है, फेज होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था फेज के लिए, या डेफिनेशन थी। अब हम केस को डिस्कस करते हैं। फेज के हमारे पास में 8 से 9 केसेस होते हैं। हम सभी केसेस को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में केस क्या होते हैं फेज के। केसेस ऑफ द फेज। फर्स्ट केस हमारे पास में कि हमारे पास में गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है,
मीन्स क्या, हमारे पास में डिफरेंट टाइप की गैस है, ठीक है। अगर हमारे पास में गैस है, गैस क्या हम गैस को अलग कर सकते हैं? लाइक एज हमारे पास में सराउंडिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के O2, CO2, NO2, अमोनिया, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है। क्या हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल है, यहाँ पर नाइट्रोजन का मोलिक्यूल है, यहाँ पर हीलियम का मोलिक्यूल है? बिल्कुल नेक्ड आई से नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास में एनवायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की गैस प्रेजेंट होती है। सभी गैस को हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे पास में फेज क्या है? 1 है। इट मीन्स हमारे पास में जो गैस का मिक्सचर होता है उसको फेज हमेशा क्या लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास में नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। अब हमारे पास में हीलियम का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू जिनोन। जिनोन का साइज हमारे पास में क्या होता है? बड़ा होता है। और अगर जिनोन का साइज हमारे पास में बड़ा है तो उसके ऊपर वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या लगेंगी? ज्यादा लगेंगी। जिनोन का साइज भी हमारे पास में ज्यादा है तो वंडरवॉल फोर्सेस भी आपके पास में क्या ज्यादा है। और अगर वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा लगाई गई है, लेट अस सपोज मेरे पास में एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास में हीलियम गैस भी है और जिनोन भी है। हीलियम और जिनोन दोनों गैस प्रेजेंट है, बट जिनोन का साइज हमारे पास में बड़ा साइज है, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है। और अगर किसी के ऊपर वंडरवॉल फोर्सेस लगाया जाए, किसी गैस के ऊपर वंडरवॉल फोर्सेस लगाया जाए, गैस क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। गैस क्या होगी? लिक्विफाई होगी। इट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर बीकर के अंदर फेज कितने होंगे? फेज 2 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जिनोन गैस लिक्विफाई हो जाएगी, एक लिक्विफाइड गैस होगी और एक हीलियम गैस होगी, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में अगर वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा हो जाए तो गैस लिक्विफाई हो जाती है। कौन सी गैस लिक्विफाई होगी? जिसका साइज ज्यादा होगा, और वहां पर फेज कितने आएंगे? 2 आएंगे। बट अगर हम एनवायरमेंट की बात करें, वहां पर फेज 1 ही होता है, क्योंकि सभी गैस मिक्स होती है, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर वंडर वाला केस आए, वहां पर बता सकते साइज ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, गैस लिक्विफाई हो जाएगी एज कंपेयर टू हीलियम गैस, और दोनों के साथ में फेज क्या बनेंगे? 2 फेजेस आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस बिल्कुल सिंपल केस आपके पास में क्या है? सेकंड केस हमारे पास में क्या है? लेट अस सपोज मेरे पास में एक NaOH का सॉल्यूशन है और सेकंड मेरे पास में HCl का सॉल्यूशन है। अगर 2 सॉल्यूशन होते हैं, NaOH का कौन सा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है, और HCl का भी एक्वस सॉल्यूशन है। अगर हम 2 एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमारे पास में फेज क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड लिक्विड आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। इट मींस फेज क्या होगा? हमारे पास में 1 ही होगा। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड के अंदर क्या होगा? 2 पोलर सोलवेंट एंड 2 नॉन पोलर सोलवेंट आर कंप्लीटली होमोजीनियस। अगर 2 पोलर सोलवेंट को आपस में मिक्स करेंगे और 2 नॉन पोलर सोलवेंट को आपस में मिक्स करेंगे, कंप्लीटली क्या होगा? होमोजीनियस होंगे। बट अगर पोलर को नॉन पोलर के अंदर और नॉन पोलर को पोलर के अंदर मिक्स करेंगे, तब हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, वहां पर डिफरेंट फेज प्रेजेंट होंगे। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक क्या? वाटर है। ठीक है, वाटर हमारे पास में पोलर सोलवेंट है। एक हम इथानॉल ले लेते हैं, ये भी हमारे पास में वाटर भी पोलर सोलवेंट है, इथानॉल भी पोलर सोलवेंट है। अगर पोलर पोलर को मिक्स करते हैं, हमारे पास में फेज क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर पोलर को पोलर के अंदर मिक्स किया जाता है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। इट मीन्स ये हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। फेज क्या बनेगा? 1 बनेगा। और अगर नॉन पोलर की बात करें, बेंजीन हमारे पास में नॉन पोलर होती है, CCl4 के अंदर डालते हैं, ये हमारे पास में नॉन पोलर है। नॉन पोलर भी क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पर भी फेज आपके पास में क्या आएगा? 1 आएगा। इट मीन्स पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं? लाइक डिजोल्व लाइक। मीन्स क्या? पोलर पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर। ठीक है, और अगर इसी केस के अंदर बात करें हम कि एक पोलर को नॉन पोलर के अंदर डाल दिया, लाइक एज हमारे पास में वाटर क्या है? पोलर है, और बेंजीन हमारे पास में क्या है? नॉन पोलर है। अगर हम इसके फेज की बात करें, ये कंप्लीटली डिजोल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर फेज आपके पास में क्या आएंगे? 2 फेजेस आएंगे। इट मीन्स क्या है कि जहां पर आपके पास में पोलर पोलर के साथ आए, नॉन पोलर के साथ आए, वहां पर फेज 1 होगा। और अगर पोलर नॉन पोलर के साथ में, पोलर नॉन पोलर के साथ में फेज क्या आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, अब केस 4 की बात कर लेते हैं। केस 4 के अंदर क्या है?
इफ ए गैस इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इट विल बी कॉन्स्टिट्यूट ए डिफरेंट फेज। वापिस से फिर सुनिए, हमारे पास में फोर्थ क्या है, इफ ए गैस इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर इट विल बी कॉन्स्टिट्यूट इन ए डिफरेंट फेज। अगर हमारे पास में कोई गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है, ये हमारे पास में वाटर है और हमने इसके अंदर गैस फिलअप कर दिया, गैस को फिलअप करने के बाद में हमने कंटेनर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये वाटर है, इसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ केस हमारे पास में क्या है, अगर वाटर के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है और कंटेनर हमारे पास में क्या है, बंद है, क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल के अंदर वाटर के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, वहां पर हमारे पास में फेज क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे फेज 2, फेज 1 कब होगा और फेज 2 कैसे होंगे। हमारे पास में कुछ गैसेस ऐसी होती है जो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होती हैं और कुछ ऐसी होती है कि जो हमारे पास में वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, SO2 गैस को अगर वाटर के अंदर डालते हैं तो वहां पर फेज आपके पास में कितने आएंगे, 2 फेजेस आएंगे, क्योंकि गैस SO2 गैस है और वाटर हमारे पास में लिक्विड है, इट मींस यहाँ पर फेज कितने आएंगे, 2 आएंगे। किसके साथ में आएंगे, क्लोज वेसल के साथ में आएंगे, ना कि ओपन वेसल के साथ आएंगे। ओपन वेसल के अंदर गैस चली जाएगी, आपको पता है वहां पर सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट होगा। और अगर गैस का हाई डायपोल मोमेंट है, अगर हाई डायपोल मोमेंट है तो गैस क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। लाइक एज अगर हम बात कर लें अमोनिया की, अमोनिया हमारे पास में एक गैस है, अगर हम इसको वाटर के अंदर डालते तो फेज हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलेगा, क्योंकि अमोनिया का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इट मींस ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। और वाटर के अंदर सोल्यूबल होते ही क्या हो जाएगा, एक सिंगल फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस क्या बोल सकते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट कम होता है वो गैस हमारे पास वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगी, और जिनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है वही गैस हमारे पास वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगी। और अगर वाटर के अंदर गैस सोल्यूबल है फेज 1 आएगा, और अगर वाटर के अंदर गैस सोल्यूबल नहीं है इट मींस फेज कितने आएंगे आपके पास में, 2 आएंगे, ठीक है। अब 5th केस की बात करते हैं। 5th केस हमारे पास में क्या है कि लेट अस सपोज मेरे पास में एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने वाटर डाल दिया और वाटर के अंदर मैंने शुगर डाल दी, ठीक है। शुगर डालने के बाद में हमारी शुगर कंप्लीटली मिक्स हो गई, मिक्स होते ही फेज क्या आया हमारे पास में, 1 आया, क्योंकि हम शुगर के पार्टिकल को देख नहीं सकते। फिर हमने क्या किया, फिर वापस से शुगर डाल दी, शुगर डालते ही गए 5, 6, 7, 8 बार, जितनी बार हम शुगर डालते गए, फिर हमारे पास में क्या हो जाता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में शुगर के पार्टिकल कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं, वहां पर फेज हमें कितने मिलते हैं, 2 फेजेस मिलते हैं। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, बिलो सैचुरेशन पॉइंट, हम क्या बोल सकते हैं कि बिलो सैचुरेशन पॉइंट फेज हमारे पास में क्या होता है, 1 होता है। और अगर हमारे पास में सैचुरेशन पॉइंट आ जाए फिर फेज कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास में पार्टिकल वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ठीक है। ये केस था हमारे पास में 5th। अब 6th केस की बात करते हैं। 6th क्या है कि सॉलिड अगर सॉलिड के अंदर मिक्स करें, 6th केस हमारे पास में क्या है, अगर सॉलिड को सॉलिड के साथ में मिक्स करें, क्या कभी ऐसा देखा कि सॉलिड सॉलिड के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि सॉलिड सॉलिड के अंदर कंप्लीटली मिक्स होता है। इट मींस क्या है, फेज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है, नंबर ऑफ सॉलिड के इक्वल क्या होता है, फेज होता है, क्योंकि जितने सॉलिड होंगे अपने पास में, जितने डिफरेंट टाइप के सॉलिड होंगे उतने ही फेज होंगे। लाइक एज अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये मेरे पास में क्या है, स्टोन है, और स्टोन को हम क्या कर देते हैं, सैंड के अंदर मिक्स कर देते हैं। इट मींस फेज क्या आपके पास में 2 है। आप बता सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल है, स्टोन के पार्टिकल है, दोनों क्या है, सॉलिड है। जितने नंबर ऑफ सॉलिड के पार्टिकल होंगे मींस क्या, ये एक अलग सॉलिड है, ये एक अलग सॉलिड है, जितने टाइप के हमारे पास में सॉलिड होंगे उतने ही क्या होंगे, फेज होंगे। नंबर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फेज। 7th हमारे पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फेज का केस है। 7th केस क्या है, एलोट्रोप्स मिक्सर। फेज हमारे पास में नंबर ऑफ एलोट्रोप के इक्वल भी होता है, फेज हमारे पास में नंबर ऑफ एलोट्रोप्स के इक्वल भी होता है। अब एलोट्रोप्स वर्ड सुनने के बाद आपको पता लगता है कि ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है।
एलोट्रोप्स क्या होता है, हम एग्जाम्पल की बात कर ले कि हमारे पास में कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, ठीक है, कार्बन के भी हमारे पास में क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं। क्या क्या एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, आपने पढ़े हुए हैं एसपी ब्लॉक के अंदर, ग्रेफाइट, डायमंड, C60, ये तीनों हमारे पास में क्या होते हैं, एलोट्रोप होते हैं कार्बन की, ठीक है। और किसी के भी एलोट्रोप मिक्स नहीं होते हैं, ये क्या करेंगे, अलग अलग फेज का काम करेंगे। इट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर फेज भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। इट मीन्स नंबर, जितने नंबर ऑफ एलोट्रोप प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, फेज होंगे। जितने नंबर ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके पास में क्या होंगे, फेज होंगे, ठीक है। अब 8th प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत 7th प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास में 8th प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, एलोए हमेशा होमोजीनियस होते हैं। क्या बोला हमने, एलोए इज ऑलवेज होमोजीनियस, ऑलवेज होमोजीनियस। एलोए हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। अब एलोए आपके पास में होते क्या है, अगर हम अकेला आपसे पूछेगी ब्रास, ब्रास के अंदर कितना फेज होता है, आप बिल्कुल बोलोगे कि ब्रास एक ही है, इसके अंदर एक फेज होता है। ब्रास आपके पास में एक एलोए होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल याद रखना है। ब्रास आपके पास में एक एलोए होता है जो किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, ठीक है। ये सॉरी, ब्रास को देख के हम क्या बता सकते हैं कि ये हमारे पास में दो बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि ब्रास हमारे पास में होमोजीनियस है, सॉरी आप क्या बोलोगे, अगर डायरेक्टली आपको ये नहीं पता है, एक मिनट सॉरी, वापिस से देखिए कि हमारे पास में 8th प्रॉपर्टी क्या है, एलोए इज ऑलवेज होमोजीनियस। एलोए हमारे पास में हमेशा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है कि वहां पर सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, कंप्लीटली आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब हमने एग्जाम्पल लिया ब्रास का, अब आपके माइंड में क्या आएगा कि हमारे पास में ब्रास क्या होता है, कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड से मिलने के बाद में क्या बनता है, ब्रास बनता है। और अगर कॉपर भी सॉलिड में प्रेजेंट है और जिंक भी सॉलिड में प्रेजेंट है, अब आपने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू फेज। इट मीन्स हम यहां से देख के क्या बोलेंगे कि हमारे पास में जो एलोए है, एक ब्रास है, इसका फेज क्या होगा, 2 होगा। बट ये हमारे पास में बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलोए क्या बताया गया है, एलोए क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। इट मीन्स कॉपर और जिंक आपस में मिक्स होगा तभी आपके पास में ब्रास बनेगा, और ब्रास का फेज क्या होता है, 1 होता है। ये बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जामिनर क्या देता है, कॉपर प्लस जिंक, फिर पूछ लेता है इसका फेज क्या होगा, ये एक एलोए है और उसका फेज क्या होगा, आप क्या बोलोगे, जितने नंबर ऑफ सॉलिड होते हैं उतने ही फेज होते हैं, इट मीन्स 2 फेजेस होंगे। बट एलोए इज ऑलवेज होमोजीनियस, गिव्स 1 फेज। अब लास्ट केस की बात कर लेते हैं। 9th केस हमारे पास में क्या है, 9th केस क्या है, लेट अस सपोज हमने क्या लिया, एक रिएक्शन ली, CaCO3 सॉलिड के अंदर आपके पास में ये चेंज हो गया CaO सॉलिड के अंदर और CO2 गैस के अंदर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फेज पूछे गए आपसे, नंबर ऑफ फेज कितने हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 1 2 3। इट मीन्स कितने फेज प्रेजेंट है, 3 फेज प्रेजेंट है, बिल्कुल राइट है, कोई फर्क नहीं है कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड अलग अलग फेज देते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और गैस आपके पास में अलग होती है, 3 फेज प्रेजेंट है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, NH4Cl क्या देगा, अमोनिया गैस देगा प्लस HCl गैस देगा। अगर हम यहाँ की बात करें, NH4Cl सॉलिड के अंदर है, अगर यहाँ से आपको फेज पूछ जाए, आप क्या बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर भी कितने फेज प्रेजेंट है, 3। बट ये गलत है, आपसे क्या बोला गया है कि सॉलिड आपके पास में डिफरेंट फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट जो गैस होती है, गैस आपस में मिक्स होती है। आप नहीं बता सकते कि ये हमारे पास में ये गैस है, ये गैस का पार्टिकल इसका, ये गैस का पार्टिकल इसका है, क्योंकि दोनों क्या है, गैस हैं। इट मीन्स क्या है, एक हमारे पास में यहां से फेज मिलेगा और एक फेज हमें यहां से मिलेगा। इट मीन्स यहां से हमें कितने मिलेंगे, 2 नंबर ऑफ फेजेस मिलेंगे। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि गैस हमारे पास में सिंगल फेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, गैस हमारे पास में सिंगल फेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। गैस कभी भी 2 या 3 4 फेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। कब करती है इनके अंदर, जब आपके पास में वंडरवाल फोर्सेस लगा जाए, तब गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ये हमारे पास में 9 केसेस से, चलो एक केस लास्ट केस है 10th केस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात होगी। CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 3H2O, CuSO4 into H2O और CuSO4, ठीक है, सभी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। अब बताइए इनके फेज क्या होंगे,
सभी के साथ हाइड्रेट लगाया गया है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ईच हाइड्रेट एट इट आवन फेज, ईच हाइड्रेट हैज इट्स आवन फेज। इट मीन्स सभी हाइड्रेट क्या करेंगे, अपना अलग अलग फेज शो करेंगे, क्योंकि क्या लगाया गया है, सॉलिड पूछा गया आपसे, सॉलिड के अंदर बताया गया है। इट मीन्स यहाँ से भी हमें फेज कितने मिलेंगे, 4 फेज मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इट मीन्स यहाँ से हमें कितने फेज मिलेंगे, 4 फेज। ठीक है, ये हमारे पास में फेजेस था। फेज के बारे में हमने 10 केसेस को डेफिनेशन को पढ़ा है, उसके बाद 10 केसेस को डिस्कस किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना सीखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।